Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know that I had started these lecture series which are related to general knowledge और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सारे MCQs वन लाइनर क्वेश्चंस जितने भी लिए गए हैं ये FPSC और SPSC और डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स में जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं उन सारों का ये PDF है। तो इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पास पेपर में नहीं आया या वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ना हो। तो इस लेक्चर को गौर से सुनिएगा क्योंकि जो भी मैं आपको अभी बताऊंगी उसका मैं एंड में आपसे क्विज भी लूंगी ताकि मुझे ये पता चले कि आपने कितनी इंफॉर्मेशन को रिटेन किया है। ओके। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें क्योंकि मैं ये लेक्चर्स डेली अपलोड करती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स देख सकते हैं। ओके, सो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी, आते हैं अपनी क्लास की तरफ। ओके, द फर्स्ट वन लाइनर इज कुतुबुद्दीन ऐबक laid the foundation of the first independent Turkish kingdom in India in 1206। ओके, कब इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने फाउंडेशन डाली थी फर्स्ट इंडिपेंडेंट तुर्किश किंगडम की इंडिया में। ओके, 1206 में। ओके, रोहतास फोर्ट की बात करें तो ये कंस्ट्रक्टेड ऑन द बैंक रिवर ऑफ झेलम बाय शेर शाह सूरीज ऑर्डर जिस जो टोडरमल। अब रोहतास फोर्ट की बात करें तो ये जो है वो बनाया गया था झेलम रिवर की बैंक्स पे, मतलब साइड साइड पे, और ऑन बाय शेर शाह सूरी जो थे उनके ऑर्डर पे बनाया गया था जिससे हम और जो है वो टोडरमल जो थे उन्होंने जिस पे काम किया था। ओके, टोडरमल ने जो है वो शेर शाह सूरी ने जो है वो ऑर्डर्स दिए थे। ओके, अब बात अगर हम लोग शेर शाह सूरी की बात करें तो शेर शाह सूरी का जो रोड था ग्रैंड ट्रंक रोड, और शेर शाह सूरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई थी क्योंकि इन्होंने रोहतास फोर्ट भी बनाया था और इन्होंने रोड इतना अच्छा बनाया था जो मतलब उस टाइम क्या था कि ट्रेड इतना कॉमन नहीं था। तो उन्होंने ट्रेड को सही करने के लिए रोड्स बनाए, उधर उन्होंने चेक पोस्ट बनाई। राइट, प्रॉपर इन्होंने एक सिस्टम दिया था शेर शाह सूरी ने। ओके, हजारा डिवीजन ऑफ खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस कंप्राइजेस कितनी डिस्ट्रिक्ट्स पे? तो 5 डिस्ट्रिक्ट पे कंप्राइजेस है जिसमें एबटाबाद आ जाता है, बटाग्राम आ जाता है, और कोहिस्तान आ जाता है, मानसहरा आ जाता है एंड हरीपुर आ जाता है। ओके, ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स आ जाती हैं। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सिखिज्म's holiest place गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर was laid by। तो ये किसने, जो फाउंडेशन स्टोन किसने डाली थी? सिखों का जो होलीएस्ट प्लेस है जिससे हम गोल्डन टेम्पल कहते हैं वो अमृतसर में है। तो वो उसका फाउंडेशन स्टोन डाला था हजरत मियां मीर ने। ओके, और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है, तो आप कहेंगे अमृतसर में। ओके, बाबरनामा जो था अल्टरनेटिवली नोन एज तज़किया बाबरी is the name given to the memoirs of the Babur 1483 to 1530, founder of the Mughal Empire and a great great grandson of Tamur. It is an autobiographical work originally written in the Jagatia language. Okay, अब बाबरनामा जो है जिसे आप तज़किया बाबरी भी कहते हैं, ये नेम जो दिया गया था इस मेमोयर को, जो बाबर जो था वो पहला मुगल एम्परर था। तो ये भी लिखा गया है ना कि द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्परर। ओके,
एंड द ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ तैमूर का जो था वो ग्रेट 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 ग्रैंडसन था, एंड इट इज ऑटो बायोग्राफिकल वर्क। ओके, ऑटोबायोग्राफी हम कहते हैं जो खुद पे लिखी जाए उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ओरिजिनली रिटन इन जगाटिया लैंग्वेज, तो ये पहली पहली ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? जगाटिया लैंग्वेज में। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एमिटर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर? तो चाइना जो है वो लार्जेस्ट एमिटर है। वैसे तो बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो अम, कर रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट, जैसे यूएस हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया। तो ये सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये इंडस्ट्रियलाइजेशन इधर बहुत ज़्यादा है, तो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग सफ़र करते हैं। जैसे सवात में फ्लड्स आए, क्लाइमेट चेंज होता है। ओके, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट होने से क्या होता है कि पानी का फ्लो बढ़ जाता है, पानी के फ्लो के बढ़ जाने से फ्लड्स आते हैं। ओके, सी लेवल बढ़ता है, सुनामी आती है, मतलब डिफरेंट चीजें हो जाती है ना, पूरा ये जो एटमॉस्फेरिक साइकिल पे इम्पेक्ट पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा बढ़ जाती है ग्लेशियर जल्दी मेल्ट होने से, जिसकी वजह से जो है वो गर्मी बढ़ने लगती है। तो ये सारी चीजें जो है वो कॉज बनती हैं, राइट? तो अभी तो इन्होंने पूछा है कि भाई कौन सी ऐसी कंट्री है जो दुनिया की लार्जेस्ट एमिटर है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वो है चाइना। सैयद अब्दुल आला मादूदी is the first editor in chief of the magazine तर्जुमानुल कुरान। ओके, सैयद अब्दुल अला मौदूदी जो थे वो फर्स्ट एडिटर थे, एडिटर इन चीफ ऑफ मैगजीन थे तर्जुमानुल कुरान के। द विंटर ओलंपिक गेम्स केम इनटू बीइंग इन 1924। ओके, जो विंटर ओलंपिक गेम्स थी वो आई थी कब? 1924 में। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। रोड सेफ्टी डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? वो 3 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट वन लाइनर इज monsoon season in Pakistan starts in July and end in September। अभी आपने देखा था ना, जो मॉनसून हुई थी तो उसकी वजह से कितनिया जो है वो ब्रिजेस, रोड्स, ये सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डैमेज हुआ था। तो ये एक पैटर्न होता है जो आता है, जिसकी वजह से अगर आपने प्लानिंग सही नहीं की होती तो उसकी वजह से क्या होता है कि पूरा जो क्लाइमेट है उस पे इम्पेक्ट पड़ता है। वो क्या? नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस फाउंडेड फॉर द पॉपुलेशन activities established in 1967 is located in, so it is located in New York। जो हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशंस का वो फाउंड हुआ है फंड फंड फॉर द पॉपुलेशन एक्टिविटीज। ओके, ये फंड लिखा हुआ है, वो फंड करता है पॉपुलेशन एक्टिविटीज, एक्टिविटीज से रिलेटेड चीजों से। तो वो इस्टेब्लिश हुआ था 1967 में, जो लोकेटेड है न्यूयॉर्क में। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। रिवर का पूछा गया है कि रिवर danube जो है वो राइजेस इन विच कंट्री? ओके, वो जर्मनी से निकलती है रिवर danube। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। और आपको पता है कि जर्मनी जो है वो यूरोपियन कंट्री है, और यूरोप जो है, यूरोप की कुछ कंट्रीज जो हैं वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल हैं, जैसे टर्की हो गया, या उसके अलावा रशिया हो गया। ये सारे ट्रांस कॉन्टिनेंटल हैं। इट मीन्स दैट दे नॉट ओनली लाई इन एशिया बट ऑल्सो इन यूरोप। ओके, और जो है वो यूरेशिया भी पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, पेंजिया पूछा जाता है इंटरव्यूज में। तो ये आपको आने चाहिए पेंजिया। जब जो है ना, पेंजिया का मतलब ये है कि जब जो
ये कंसीडर किया जाता है कि ये टेक्टोनिक प्लेट जो है वो एक ही थी, फिर ये जो है वो मूवमेंट की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट आई, फिर ये अलग अलग हो गई। और यूरेशिया का ये पूछा जाता है कि यूरेशिया क्या है, तो जो यूरोप और एशिया को मिलाने वाला एक वो होता है, एरिया होता है, एक प्लेट होती है, उससे हम कहते हैं यूरेशिया। ओके। और या ये मैं आपको बाद में कभी डीपली समझा दूंगी जब हम लोग कॉन्टिनेंट्स कवर करेंगे ना स्पेसिफिकली, तो उसमें। ओके। अब जो हम लोग पढ़ रहे थे वो नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं कि यूके इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी इम्पोर्टर कंट्री। अब यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम, वो इम्पोर्ट करता है, मतलब खुद के पास मंगाता है क्या, टी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी इम्पोर्टर है। और पाकिस्तान इज द सेकंड लार्जेस्ट, श्रीलंका जो है वो इज द लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर। श्रीलंका जो है ना वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, और पाकिस्तान इंपोर्टर में सेकंड नंबर पे आता है। ओके। इंडिया की बात करें तो वो लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर इन द कंट्री। ओके। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, वो है अ, इंडिया। कॉफी की बात करें तो आप बताएं, कॉफी जो है वो हमें कहाँ से, कौन है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। यस, ब्राजील। वेरी नाइस, यू राइट। ओके। नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। ओके। द डिस्ट्रिक्ट of the country having the lowest population density is Haran, with the population density of only 4 um, people per kilometer. ओके। जो खरान है वो ऐसी कंट्री है जिसकी लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। ओके। Avaran and the Chagai share the same with Haran। ओके। ये दो जो हैं, आवारान, सॉरी, एंड चगाई भी सेम ही शेयर करती हैं खारान के साथ। ओके। दारफुर कॉन्फ्लिक्ट इन इज इन सूडान। दारफुर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सूडान में है। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका हु मेड एन ऑफिशियल विजिट टू पाकिस्तान वाज ड्वाइट डी एसनहोवर। ओके। ओके। ये जो थे, इन्होंने पहले अमेरिकन जो है वो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या किया था, विजिट किया था ऑफिशियली पाकिस्तान का। ओके। नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं कि द एड टू पाकिस्तान कंसोर्टियम मीट्स एवरी ईयर इन पेरिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ओके, जो एड टू पाकिस्तान कंसोर्टियम है वो मिलता है हर साल पेरिस में। ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज नो फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड सेक्रेटरिएट, तो वो है G8। ओके। ओके। तो ये था आज का क्लास, पर आप वेट करिएगा क्योंकि मैं अभी आपसे क्विज लूंगी, ताकि मुझे पता चले कि आपने लेक्चर को कितनी गौर से सुना है। ओके। तो जो पहला हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्विज का हिस्सा है, वो मैं अभी आपसे कर लेती हूँ, आस्क पूछ लेती हूँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक laid द फाउंडेशन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट टर्किश किंगडम इन इंडिया इज इन, कब, बताएं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो फाउंडेशन डाली थी पहली इंडिपेंडेंट टर्किश किंगडम की इंडिया में, वो कब डाली थी, बताएं। यस। यस। इन 1206 में डाली थी। ओके। रोहतास फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बैंक रिवर ऑफ झेलम। you're very right. Rohtas fort was constructed on the order of Sher Shah Suri by Todamal. Very okay. Hazara division of Khyber Pakhtunkhwa comprises of how many districts? 5. Very nice. Which of the following district is a part of Hazara division? Yeah, Abbottabad.
Okay, the foundation stone of the Sikhism's holiest place, Golden Temple, was laid by its Hazrat Mia Mir. Very good. Babarnama is also known as Tazkiya Babri. Very good. Babarnama was originally written in which language? Yes. C से था Chagati. Okay. Which country is the world's largest emitter of the carbon dioxide? China. Very nice. Sayyid Abul Ala Maududi was the first editor in chief of Tarjuman al-Quran. Very nice. The Winter Olympic Games were first held in 1924. Very good. रोड सेफ्टी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? यस, जून 3 को. Monsoon season in Pakistan generally start from June to July to September. Okay. Monsoon season in Pakistan ends in September. Very nice. Headquarter of the UN Fund for Population Activities, UNFPA, is located in New York. Very good. The river Danube rises in, yes, Germany. Very nice. Which country is the world's largest tea importer? Import बहुत ज्यादा कौन करता है? Yes, United Kingdom. Okay. The world's largest tea exporter is India. World's largest tea exporter, sorry. Largest exporter is Sri Lanka. Exporter. They are talking here about the largest tea importer. So it is United Kingdom. Okay. And the largest importer की बात करें तो वो कौन सा है? टी importer. तो वो है एक्सपोर्टर, टी एक्सपोर्टर, तो वो है श्रीलंका. पर अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो वो प्रोड्यूसर कौन है? वो आप बताएं, आपको याद होगा, मैंने आपको प्रोड्यूसर भी पढ़ाया था. यस, इंडिया था. वेरी नाइस. अभी शायद आ जाए. यस, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वो है इंडिया. ओके. District of Pakistan having lowest population was Haran. Okay. Darfur conflict is related to, yeah, Sudan. Very right. The first US president to make an official visit to Pakistan was Eisenhower. Yeah. Okay. The Aid to Pakistan consortium meets every year in, yes, Paris. Very nice. Which international organization has no formal structure? G8. Very good. So it was all about today's class. अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी सीखने को मिला हो तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना मत भूलेगा, क्योंकि ये हमें भी मोटिवेटेड रखता है. ओके. और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं. तो अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो सब्सक्राइब करेंगे, तो ये हमें मोटिवेटेड रखेगा ताकि हम लोग आपके लिए और ज़्यादा मेहनत से लेक्चर्स बनाएं. ओके. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.